हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी करेंट अफेयर की क्लास है और यह करेंट अफेयर का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हमें यहाँ पर बताना है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए संकल्प गुप्ता, ऑप्शन बी ऋत्विक राजा, ऑप्शन सी मित्राब ग्राहा और ऑप्शन डी है भरत सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह कि दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जोनाथन, ऑप्शन बी रामानंदी, ऑप्शन सी चितना रिडले और ऑप्शन डी है ओलिव रिडले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जोनाथन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हमें बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी कृष्णा नागर, ऑप्शन सी मनीष नरवाल और ऑप्शन डी है सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे कि लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेश गोयल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र, ऑप्शन सी सुब्रत राय सहारा, ऑप्शन डी है रामलिंगा राजू। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सुब्रत राय सहारा। लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक सुब्रत राय सहारा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी उरुग्वे और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ईरान। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य राष्ट्र ईरान बना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथन, ऑप्शन बी पीरे ओलिवियर गोरिंचस, ऑप्शन सी नागोची ओकोंजो इविला और ऑप्शन डी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पीरे
ओलिवियर गोरिंचस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी इम्फॉल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी है आइजोल। तो इस प्रश्न राइट आंसर का गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के करें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। ऑप्शन ए लुइजिनो फलेरो, ऑप्शन बी दिगंबर कामती, ऑप्शन सी प्रताप सिंह राणे और ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत पारसेकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रताप सिंह राणे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहे कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं। हमें यहाँ पर बताना है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए निहाल सरीन, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोवो और ऑप्शन डी है हर्ष भरत कोटी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि कौन सी कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप ऐप की मालिक है। ऑप्शन ए वॉलमार्ट, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी स्नैपचैट और ऑप्शन डी है ट्विटर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहा है कि द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है। हमें यहाँ पर बताना है द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मनन भट्ट, ऑप्शन बी केजे अल्फोंस, ऑप्शन सी अनुराधा रॉय और ऑप्शन डी है मेजर जनरल राजपाल पुनिया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अनुराधा रॉय। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक अनुराधा रॉय है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है जॉन अब्राहम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहे कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी और ऑप्शन डी है 14 जनवरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का करें कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी है हिंडन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा जैसलमेर। दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर शहर में फहराया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2। यहाँ पर हमने करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।